स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे हॉर्टिकल्चर की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि नेमरा सुंडा बुक में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले एडिएबल पार्ट ऑफ कॉलीफ्लावर इज, कॉलीफ्लावर के एडिएबल पार्ट को क्या कहते हैं? कर्ड। और जो कैबेज होते हैं, कैबेज के एडिएबल पार्ट को कहते हैं हेड। देन ब्लांचिंग इज एन इम्पोर्टेंट प्रोसेस ऑफ, ब्लांचिंग इम्पोर्टेंट प्रोसेस है किसका? कॉलीफ्लावर का। और कॉलीफ्लावर में एक और इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है, वो होता है स्कूपिंग। विपटेल ऑफ कॉलीफ्लावर इज ड्यू टू, कॉलीफ्लावर में विपटेल किसकी डेफिशिएंसी होता है? वो होता है मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी से। पूसा रूबी इज ए वैरायटी ऑफ, पूसा रूबी किसकी वैरायटी है? टोमेटो की। देन स्वर्ण रूपा इज ए अर्ली वैरायटी ऑफ लीची, तो लीची की अर्ली वैरायटी है स्वर्ण रूपा। पजेरो इज ए वैरायटी ऑफ स्ट्रॉबेरी और बोलेरो इज ए वैरायटी ऑफ मेरीगोल्ड। पजेरो किसकी वैरायटी है? स्ट्रॉबेरी की। और बोलेरो वैरायटी है मेरीगोल्ड की। विटामिन सी का एनरिच सोर्स है बारबेडोस चेरी। विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? बारबेडोस चेरी के अंदर। द लार्जेस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ कट फ्लावर इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा कट फ्लावर का इंपॉर्टेंट कौन है? वो है जर्मनी। तो ड्वार्फ वैरायटी ऑफ मैंगो, मैंगो की ड्वार्फ वैरायटी कौन सी है? वो है अम्रपाली, जिसके अंदर स्पेसिंग रखी जाती है 2.5 इंटू 2.5 मीटर स्क्वायर। और जो कैलिफोर्निया पेपर शेल है वो किसकी वैरायटी है? वो होती है आलमंड की वैरायटी। देन फ्रूट ऑफ रोज, फ्रूट रोज के फ्रूट को क्या कहते हैं? वो कहते हैं हिप्स। देन फ्रूट ऑफ ओकरा, ओकरा के फ्रूट को क्या कहते हैं? कैप्सूल। और कैप्सूल आंवला के फ्रूट को भी कहते हैं। और ओकरा की फैमिली वो है मालवेसी। मालवेसी किसकी फैमिली है? कॉटन की। कोकोनट फैट इज रिच सोर्स ऑफ लॉरिक एसिड, लॉरिक एसिड रिच अमाउंट में पाया जाता है कोकोनट फैट के अंदर। द कोकोनट इज प्रोपोगेटेड बाय सीड, सीड के द्वारा। और किस किस में सीड के द्वारा प्रोपोगेशन होता है? वो होता है फालसा, पपाया, करौंदा और एक्सेट्रा। कोकोनट में भी सीड के द्वारा प्रोपोगेशन होता है। मैंगो इज मोस्टली प्रोपोगेटेड थ्रू, मैंगो के अंदर प्रोपोगेशन किसके द्वारा होता है? मेनली होता है विनीर ग्राफ्टिंग के अंदर। और इसके अलावा मैंगो के अंदर प्रोपोगेशन होता है सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग से भी। इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कॉलीफ्लावर इज आल्सो नोन एज कैटकिन। देन ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। ब्लैक हार्ट पोटैटो के अंदर होता है, स्टोरेज कंडीशन में देखा जाता है, जो स्टोरेज कंडीशन में अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो तो ब्लैक हार्ट हो जाता है। और पूसा स्नोबॉल इज ए लेट वेराइटी ऑफ कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर की सेल्फ ब्लांच लेट वेराइटी है पूसा स्नोबॉल। इसके अलावा जो पूसा दीपाली जो वेराइटी है कॉलीफ्लावर की, वो भी लेट वेराइटी, वो अर्ली वेराइटी है लेकिन सेल्फ ब्लांच वेराइटी है। इंडिया शेयर इन फ्रूट प्रोडक्शन इज 10% ऑफ द वर्ल्ड। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी फ्रूट के डेवलपमेंट को विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर फ्रूट का डेवलपमेंट होता है तो उसे क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पी। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नाउन एज एपोमिक्सिस। और डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नाउन एज पार्थेनोकार्पी। यानी फ्रूट के डेवलपमेंट को क्या कहेंगे? पार्थेनोकार्पी। और सीड के डेवलपमेंट को पार्थेनोजेनेसिस। और एम्ब्रियो डेवलपमेंट एपोमिक्सिस। ये होता है किससे? विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर डेवलपमेंट होता है तो ये टर्म यूज़ करेंगे हम। ओलेरोसिन किससे ऑब्टेंड होता है? वो होता है चिली से। सेफ्रॉन की फैमिली कौन सी है? इरिडियसी। और सेफ्रॉन में केसर किससे ऑब्टेंड होता है? वो होता है स्टिग्मा और स्टाइल से। कंसंट्रेशन ऑफ शुगर यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन की कितनी, प्रिजर्वेशन के लिए शुगर की कितनी कंसंट्रेशन यूज़ की जाती है? वो होती है 60 to 70%। और सॉल्ट की कितनी कंसंट्रेशन यूज़ करते हैं प्रिजर्वेशन के लिए? वो होता है 15 to 20%। यानी 60 to 70% ऑफ शुगर कंसंट्रेशन इज रिक्वायर्ड फॉर प्रिजर्वेशन एंड 15 to 20% सॉल्ट कंसंट्रेशन इज रिक्वायर्ड फॉर प्रिजर्वेशन। मैंगो वेराइटी सुटेबल फॉर हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी के लिए जो मैंगो की वेराइटी सूटेबल है वो ड्वार्फ वेराइटी अम्रपाली। द मोस्ट साल्ट टॉलरेंट क्रॉप, साल्ट टॉलरेंट क्रॉप कौन सी है? वो है डेट पाम, एरिड रीजन की क्रॉप है। देन फ्रूट राइपनिंग हार्मोन, फ्रूट राइपनिंग हार्मोन किसे कहा, कौन से हार्मोन को कहा जाता है? वो कहा जाता है इथाइलिन को। देन रूट इंड्यूसिंग हार्मोन, रूट इंड्यूसिंग या रूट एपिकल डोमिनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल ऑक्सिन। और रूट फॉर्मेशन के लिए IBA। A form of low pruning to up to 2 meter of stem is called pollarding. Pollarding किसे कहते हैं? Low pruning about up to 2 meter of stem. अर्ली वेराइटी ऑफ बेर, बेर की अर्ली वेराइटी कौन सी है? गोला। ये ऑक्टाप्लॉइड वेराइटी है। प्लांटिंग सीजन ऑफ डेसिडुअस प्लांट, डेसिडुअस प्लांट के लिए बेस्ट प्लांटिंग सीजन कौन सा है? जनवरी फरवरी। अलावे वेराइटी किसकी है? डेट पाम की।
जो छुआरा बनाने के लिए बेस्ट है। छुआरा बनाने के लिए हलावे वैरायटी डेट पाम की सूटेबल बेस्ट मानी जाती है। और जनवरी फरवरी किसका प्लांटिंग टाइम है, वो है डेसिडुअस प्लांट का प्लांटिंग सीजन है। द ऑल फ्रूट आर एसिडिक इन नेचर और वेजिटेबल्स आर बेसिक इन नेचर बट टोमेटो एंड रूबर्ब आर एसिडिक इन नेचर। बारादारी इज इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ बारादारी के अंदर 12 द्वार होते हैं। ये किसका इंपॉर्टेंट फीचर है, ये है मुगल गार्डन का इंपॉर्टेंट फीचर। द फ्रूट ऑफ पाइनएप्पल इज नाउन एज, पाइनएप्पल के फ्रूट को क्या कहते हैं, पाइनएप्पल के फ्रूट को कहते हैं सोरोसिस। बुलबिल के द्वारा प्रोपोगेशन किस में पाया जाता है, बुलबिल के द्वारा प्रोपोगेशन होता है। गार्लिक के अंदर एडिएबल बनाना इज सीडलेस ड्यू टू सीडलेस कैसे क्यों होता है एडिएबल बनाना, वो होता है वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी के कारण जो बनाना है वो सीडलेस होता है। मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग इज पॉपुलर इन, मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग कौन सी क्रॉप के अंदर अपनाई जाती है, वो अपनाई जाती है प्लांटेशन क्रॉप्स में। जनरली प्लांटेशन में भी सबसे ज़्यादा होती है कोकोनट के अंदर। विच इज़ द लेट राइपनिंग कल्टीवर ऑफ बेयर, बेयर का लेट राइपनिंग कल्टीवर कौन सा है, बेयर का लेट राइपनिंग कल्टीवर है उमरान। ये टेट्राप्लॉइड वैरायटी होती है बेयर की। द एक्सक्लूजन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नाउन एज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्सक्लूजन को क्या कहते हैं, एसेप्सिस। द प्रोडक्शन ऑफ ऑफ सीजन वेजिटेबल्स, ये ऑफ सीजन वेजिटेबल्स के प्रोडक्शन को क्या कहा जाता है, वेजिटेबल फोर्सिंग। अल्फांसो वैरायटी ऑफ मैंगो इज ग्रोन इन विच स्टेट, मेनली अल्फांसो वैरायटी ग्रो की जाती है यूपी के अंदर। शेड लिविंग प्लांट, शेड लिविंग एनुअल फ्लावर कौन सा है, शेड लिविंग एनुअल फ्लावर है साल्विया। और जो केमिकल प्रिजर्वेटिव है कलरलेस फ्रूट के लिए वो है पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट KMS। और जो कलर्ड फ्रूट होते हैं उनके लिए जो प्रिजर्वेटिव होता है वो होता है सोडियम बेंजोएट। जो गार्डन पी की कॉमनली कल्टिवेटेड वेराइटी है वो बोनविल है। द क्रीसेंट, क्रीसेंट क्या होता है, क्रीसेंट एक टाइप का फ्लावर अरेंजमेंट होता है। सेफ्रॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम, सेफ्रॉन किससे ऑब्टेन होता है, सेफ्रॉन इरिडियसी फैमिली से बिलोंग करता है और ये ऑब्टेन होता है कैसर स्टाइल और स्टिग्मा से ऑब्टेन होता है। ग्रेप्स आर जनरली ड्राइड इन, ग्रेप्स ड्राई सन ड्राई किया जाता है ग्रेप्स को। और सागो इज मेनली प्रिपेयर्ड फ्रॉम, सागो किससे प्रिपेयर किया जाता है, वो किया जाता है केसावा और टेपियोका से, केसावा या टेपियोका एक ही है। द टी इज कॉमनली प्रोपोगेटेड बाय, टी को किससे, टी में प्रोपोगेशन किससे होता है, वो होता है सॉफ्टवुड कटिंग से, टी में प्रोपोगेशन होता है सॉफ्टवुड कटिंग से। ओरिजिन प्लेस ऑफ डेट पाम, डेट पाम का ओरिजिन प्लेस क्या है, इराक। और स्पेसिंग इन पूसा नन्ना वेराइटी, पूसा नन्ना पपाया की ड्वार्फ वेराइटी है जिसके अंदर म्यूटेंट वेराइटी है एक, इसके अंदर स्पेसिंग रखी जाती है 1.25 इंटू 1.25। और जो अमरपाली वेराइटी है मैंगो की उसके अंदर 2.5 इंटू 2.5 मीटर स्क्वायर स्पेसिंग रखी जाती है, वो भी ड्वार्फ वेराइटी है। हाई डेंसिटी प्लांटेशन के लिए जो ड्वार्फ वेराइटी है वो जनरली यूज़ की जाती है। देन विच स्टेट इज़ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ लीची, लीची का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ किया जाता है, वो किया जाता है बिहार में। बिहार में जो शाही लीची है उसको GI टैग मिला हुआ है बिहार का। द अनियन वेराइटी सुटेबल फॉर एक्सपोर्ट एंड हैविंग येलो कलर, येलो कलर की कौन सी अनियन की वेराइटी है जो एक्सपोर्ट के लिए सुटेबल है, वो है फुलेस वर्ना वेराइटी ऑफ अनियन इज सुटेबल फॉर एक्सपोर्ट एंड हैविंग येलो कलर। द हार्ड फ्रूट ऑफ सिट्रस इज ड्यू टू, सिट्रस के अंदर फ्रूट हार्डनिंग का रीज़न है बोरोन डेफिशिएंसी। देन बेल इज ए रिच सोर्स ऑफ, बेल किसका रिच सोर्स है, वो है विटामिन B2 का, राइबोफ्लेविन का रिच सोर्स है। और बेल कौन से भगवान की पूजा में यूज़ किया जाता है, वो किया जाता है लॉर्ड शिवा की पूजा में। देन पीच लीफ कर्ल इज कास्ड ड्यू टू फंगस टेपेरिना डिफॉर्मेंस, जनरली जो लीफ कर्ल डिजीज़ होती है वो किससे होती है, वो होती है वायरस से, लेकिन जो पीच लीफ कर्ल है वो होता है फंगस की वजह से, फंगस का नाम है टेपेरिना डिफॉर्मेंस। सेंजो स्केल इज इम्पोर्टेंट और मेन सीरियस पेस्ट ऑफ एप्पल। सेंजो स्केल की कौन सी क्रॉप का पेस्ट है, वो होता है एप्पल के अंदर। कॉफ़ी लीफ रस्ट किससे कॉज होता है, कॉफ़ी लीफ रस्ट का मेन कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो हिमेलिया वेस्टाट्रिक्स फंगस। देन कैंट इज ए म्यूटेंट वेराइटी, कैंट किसकी वेराइटी है, वो है कॉफ़ी की, लेकिन कैंट एक म्यूटेंट वेराइटी है। रजत रेखा और स्वर्ण रेखा आर इम्पोर्टेंट वेराइटी ऑफ, रजत रेखा और स्वर्ण रेखा इंपॉर्टेंट वेराइटी है किसकी, ट्यूबरेज की। और पॉलीएम्ब्रियोनी प्रेजेंट इन विच फ्रूट क्रॉप, पॉलीएम्ब्रियोनी कौन कौन सी फ्रूट क्रॉप में पाई जाती है, मेनली 3 ही क्रॉप के अंदर पॉलीएम्ब्रियोनी पाई जाती है, वो होता है मैंगो,
सिट्रस एंड जामुन। जो शॉर्ट ट्रिक बनाए तो अगर MC जामुन के अंदर पॉलीएम्ब्रियोनी पाई जाती है, मैंगो, सिट्रस एंड जामुन। व्हेन पॉलिनेशन इज कैरिड आउट बाय इंसेक्ट, यानी जब इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है इसे क्या कहते हैं, तो एंटेमोफिलस या एंटेमोफिली, इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है उसे कहेंगे। पॉलिनेशन इन मैंगो के अंदर पॉलिनेशन किसकी वजह से होता है, मस्का डोमेस्टिका हाउस फ्लाई की वजह से मैंगो के अंदर पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन इन फिग के अंदर पॉलिनेशन किससे होता है, ब्लास्टोफेगा पेसेंस, ब्लास्टोफेगा जो वास्प है उसकी वजह से पॉलिनेशन होता है फिग के अंदर, फिग वास्प। द पॉलिनेशन इन ऑयल पाम के अंदर जो पॉलिनेशन होता है वो होता है वीविल के द्वारा। देन सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ इसबगोल, सर्पगंधा और इसबगोल का सेंटर ऑफ ओरिजिन है इंडिया, और बेल, फालसा और कागजी लाइम का सेंटर ऑफ ओरिजिन है इंडिया। बेल, फालसा, कागजी लाइम का सेंटर ऑफ ओरिजिन इंडिया, बेल, फालसा, कागजी लाइम, इसबगोल, सर्पगंधा सबका सेंटर ऑफ ओरिजिन इंडिया। ओरिजिन ऑफ ऑर्किड का सेंटर ऑफ ओरिजिन भी इंडिया है। डबल सेंचुरी वैरायटी किसकी है, वो है कोकोनट की वैरायटी। फाइनेस्ट फ्रूट ऑफ द वर्ल्ड वो है मैंगोस्टीन, क्वीन ऑफ फ्रूट्स भी मैंगोस्टीन को कहा जाता है, जिसके अंदर ग्लूकोज की फॉर्म में जो कार्बोहाइड्रेट है वो अवेलेबल होता है। डायोसियस फ्रूट प्लांट कौन से हैं, पपाया और डेट पाम और ग्रेप्स, ये डायोसियस है। और गाइनोडायोसियस कौन से हैं, वो है फिग। और गाइनोडायोसियस वैरायटी किसकी होती है, पपाया के अंदर भी गाइनोडायोसियस वैरायटी देखी जाती है। और पोलू बीटल किसका पेस्ट है, पोलू बीटल पेस्ट होता है ब्लैक पेपर का। देन पेस्ट ऑफ स्वीट पोटैटो वीविल का साइंटिफिक नेम साइलास फॉर्मिकेरियस, साइंटिफिक नेम है स्वीट पोटैटो वीविल का। पूसा चिकनी किसकी वैरायटी है, पूसा चिकनी स्पंज गार्ड की वैरायटी है। देन क्लोव रिक्वायर्ड फॉर प्लांटिंग, यानी जो गार्लिक के अंदर क्लोव की प्लांटिंग के लिए कितनी अमाउंट रिक्वायर होती है, वो होती है 500 kg। तो कुकुम्बर भी इंडिया से ओरिजिनेट है। और वाटरमेलन का सेंटर ऑफ ओरिजिन है ट्रॉपिकल अफ्रीका। स्पंज गार्ड का साइंटिफिक नेम है लूफा सिलेंड्रिका, पूसा चिकनी इसकी इंपॉर्टेंट वैरायटी है। मोस्ट सीरियस डिजीज ऑफ रोज़ की सबसे ज़्यादा सीरियस डिजीज कौन सी है, वो है डाईबैक। टिश्यू कल्चर इज ए कॉमन इन, टिश्यू कल्चर किस में कॉमन है, टिश्यू कल्चर बनाना और ऑर्किड के अंदर कॉमन है, और इन दोनों में भी ज़्यादा ऑर्किड के अंदर कॉमन है। एनुअल फ्लावर ऑफ इंडियन ओरिजिन का एनुअल फ्लावर है गोम्फेरिना। तो इंडियन ओरिजिन किस किस का हो गया, गोम्फेरिना, ऑर्किड, कुकुम्बर, बेल, फालसा, इसबगोल और सर्पगंधा, इन सभी का ओरिजिन क्या है, इंडिया। देन पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ मैंगो इज कास्ड बाय ओडियम मैंजीफेरी, मैंगो का पाउडरी मिल्ड्यू किसकी वजह से होता है, ओडियम मैंजीफेरी जो फंगस है उसकी वजह से। महरून किसकी वैरायटी है, महरून है करौंदा की वैरायटी, करौंदा का भी सेंटर ऑफ ओरिजिन इंडिया। करौंदा इज ए रिच सोर्स ऑफ आयरन, मेनली ड्राई करौंदा होता है वो रिच सोर्स होता है आयरन का। पॉपुलर क्लाइंबर ऑफ इंडियन ओरिजिन का क्लाइंबर कौन सा है, ग्लोरियोसा। शेड प्लांटिंग के लिए साल्विया एनुअल फ्लावर वो यूज़ करते हैं। दो नेप्थलिन एसिटिक एसिड इज़ यूज टू कंट्रोल, नेप्थलिन एसिटिक एसिड का यूज़, NaA का यूज़ किसको कंट्रोल में किया जाता है, वो किया जाता है मैंगो मालफॉर्मेशन के कंट्रोल के लिए। देन फॉलोइंग वेजिटेबल इज यू नाउन एज मल्टीविटामिन ग्रीन, मल्टीविटामिन ग्रीन कौन से वेजिटेबल को कहा जाता है, वो चिकोरमानिस। इन विच फ्लावर अरेंजमेंट फ्रूट फ्लावर फोलिएज आर यूज्ड, कौन से टाइप का फ्लावर अरेंजमेंट होता है जिसमें फ्रूट फ्लावर और फोलिएज यूज किए जाते हैं, वो होता है मोरिमोना टाइप का फ्लावर अरेंजमेंट। क्लोव कॉमनली यूज्ड स्पाइस इज टेकन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट, क्लोव फ्लावर के प्लांट के कौन से पार्ट से यूज की जाती है, वो होते हैं फ्लावर से। हाइयर टेम्परेचर इंड्यूस विच टाइप ऑफ फ्लावर इन बोटल गार्ड, बोटल गार्ड के अंदर हाई टेम्परेचर किसको कौन से टाइप के फ्लावर को इंड्यूस करता है, बोटल गार्ड मोनेसियस होता है। और इसके अंदर हाई टेम्परेचर की वजह से मेल फ्लावर ज़्यादा आएंगे, और लो टेम्परेचर होगा तो फीमेल फ्लावर ज़्यादा आएंगे। और
ऐसे ही लॉन्ग डे कंडीशन में मेल फ्लावर ज़्यादा और शॉर्ट डे कंडीशन में फीमेल फ्लावर ज़्यादा। द प्लांटिंग सिस्टम इनेबलिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट इन द ऑर्किड, कौन से टाइप के प्लांटिंग सिस्टम में सबसे ज़्यादा प्लांट्स आएंगे, वो होता है क्विनिकॉक्स सिस्टम के अंदर सबसे ज़्यादा प्लांट्स आएंगे। द क्रिकेट बॉल एंड मुरब्बा वेराइटी ऑफ, क्रिकेट बॉल और मुरब्बा किसकी वेराइटी है, सपोटा की। स्कारलेट गोल्ड एंड रेड फजी इज ए वेराइटी ऑफ, ये वेराइटी है एप्पल की। द केमिकल यूज टू प्रिवेंट स्प्राउटिंग इन अनियन, अनियन के अंदर स्टोरेज के दौरान स्प्राउटिंग को प्रिवेंट करने के लिए मेलिक हाइड्रोजाइड यूज़ किया जाता है। राइन इज ए इम्पोर्टेंट, राइन किरनी इम्पोर्टेंट रूट स्टॉक है किसका, सपोटा का। प्रोमिसिंग रूट स्टॉक फॉर मैंडरिन एंड स्वीट ऑरेंज, स्वीट ऑरेंज और मैंडरिन के लिए रूट स्टॉक कौन सा यूज़ किया जाता है, वो होता है रंगपुर लाइम। देन टी मॉस्किटो बग किसका इंपॉर्टेंट पेस्ट है, टी मॉस्किटो बग का जिसका साइंटिफिक नेम हेलियोप्लेटिस एंटोनी, ये इंपॉर्टेंट पेस्ट है केशु का। कॉफ़ी बेरी बोरर, कॉफ़ी बेरी बोरर इज सीरियस पेस्ट ऑफ कॉफ़ी। ट्रिमिंग रिमूवल ऑफ अनडिजायर्ड प्लांट पार्ट जनरली प्रैक्टिस डन इन, यानी ट्रिमिंग कौन सी क्रॉप के अंदर की जाती है, वो मेनली की जाती है रोज़ और मेरीगोल्ड के अंदर। ब्रोमालिन एंजाइम ऑब्टेन फ्रॉम, ब्रोमालिन एंजाइम कौन से फ्रूट प्लांट से ऑब्टेन होता है, वो होता है पाइनएप्पल से। पाइनएप्पल की फैमिली है ब्रोमेलिएसी मोनोकोटाई। देन अरोमा ऑफ फ्रूट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, फ्रूट का अरोमा किसकी वजह से होता है, वो होता है एस्टर कंपाउंड्स की वजह से। एसिड कंटेंट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ जेली, तो जेली के लिए एसिड कंटेंट और पेक्टिन कंटेंट इज important consideration for its preparation. Then domestic quarantine in India exist for, domestic quarantine in India is exist for Sanjoscale, जो कि एप्पल का इंपॉर्टेंट पेस्ट है। नेक्स्ट है इन द ग्राफ्टिंग अपर पार्ट ऑफ स्टेम इज कॉल्ड, ग्राफ्टिंग के अंदर स्टेम का अपर पार्ट है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सायन, और जो लोअर पार्ट है उसे कहते हैं रूट स्टॉक। इन अनियन बोल्टिंग टेक प्लेस ड्यू टू, अनियन के अंदर बोल्टिंग किस कैसे टेम्परेचर की वजह से होती है, वो होती है हाई टेम्परेचर की वजह से। और कॉलीफ्लावर और जो कैरेट होती है उसके अंदर जो बोल्टिंग होती है वो होती है लो टेम्परेचर की वजह से। हैंड पॉलिनेशन इज़ यूजफुल इन, हैंड पॉलिनेशन किसके अंदर होता है, वो करवाते हैं हम डेट पाम के अंदर। और हाईएस्ट एनर्जी सोर्स जिसके अंदर सबसे ज़्यादा फैट कंटेंट होता है वो हाईएस्ट एनर्जी सोर्स होगा, वो होगा अपना वालनट। होगर्थ कर्व इज ऑल्सो नोन एज, होगर्थ कर्व को क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है लाइन ऑफ ब्यूटी, होगर्थ कर्व को कहा जाता है। द फ्रूट ऑफ न्यू वर्ड, फ्रूट ऑफ न्यू वर्ड किसे कहा जाता है, फ्रूट ऑफ न्यू वर्ड कहा जाता है एवोकाडो को। देन ऑर्किड इज प्रोपोगेटेड बाय, ऑर्किड को किसके द्वारा प्रोपोगेट किया जाता है, वो किया जाता है माइक्रो प्रोपोगेशन के द्वारा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रूट यूज्ड इन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रूट यूज्ड इन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया इज पाइनएप्पल। पेगोडा इज ए नेम ऑफ, पेगोडा किसे कहते हैं, जापानीज मोन्यूमेंट एक तरह का ये है जिसे कहते हैं पेगोडा। रेड कलर इन जेली इज ड्यू टू चेयरिंग ऑफ शुगर, शुगर की चेयरिंग की वजह से जेली के अंदर रेड कलर आता है। विस्टा विजन इज ए थीम फॉर, विस्टा विजन किसके लिए थीम होती है, होती है लैंडस्केप के लिए। द वेजिटेबल क्रॉप ऑफ विच ऑल पार्ट आर एडिएबल, कौन सी टाइप के वेजिटेबल है जिसके सभी पार्ट एडिएबल है, वो होता है विंग्ड बीन। जिसके अंदर डांसिंग स्टाइल स्टिग्मा पाई जाती है, वो डांसिंग स्टाइल स्टिग्मा पाई जाती है ब्रॉड बीन के अंदर, और जो कि फ्रोस्ट के लिए भी, फ्रोस्ट के अंदर भी सूटेबली ग्रो हो सकती है। और सेक्स फॉर्म ऑफ पॉइंटेड गार्ड, पॉइंटेड गार्ड जो कुकर बीट्स के अंदर अकेली ऐसी है जिसके अंदर डायोसियस नेचर पाया जाता है, और जबकि बाकी जो कुकर बीट्स है वो मेनली होती है मोनोसियस टाइप की। देन सेक्स फॉर्म ऑफ कुकुम्बर, तो कुकुम्बर भी कुकर बीट्स है तो इसके अंदर सेक्स फॉर्म होता है मोनोसियस, जबकि पॉइंटेड गार्ड होता है डायोसियस टाइप का। देन द बेस्ट साइट फॉर सीड प्रोडक्शन ऑफ टेम्परेट टाइप वेराइटीज ऑफ वेजिटेबल, तो सीड प्रोडक्शन टेम्परेट टाइप के लिए सीड प्रोडक्शन करना तो
वो होगा हिल कल्टीवेशन में। देन एडिएबल पार्ट ऑफ लेट्यूस का एडिएबल पार्ट है लीफ, एडिएबल पार्ट ऑफ पार्सले इज लीव्स, देन एडिएबल पोर्शन ऑफ सिलेरी इज लीफ स्टॉक। एस्पेरेगस पेरिनियल क्रॉप है। देन एडिएबल पार्ट ऑफ एस्पेरेगस इज अंडरग्राउंड यंग शूट, अंडरग्राउंड यंग शूट एस्पेरेगस का एडिएबल पार्ट है जिसे स्पीयर्स भी कहते हैं। देन सेक्स फॉर्म ऑफ कुकुरबिट्स इज मॉडिफाइड बाय modification of sex form of cucurbits by silver nitrate, malic hydrazide, ethylene etc. Then bolting किसे कहते हैं? Emergence of seed stock prior to their time. Then seed stock का emergence टाइम से पहले is a disorder in onion. onion के अंदर bolting हाई टेम्परेचर की वजह से होती है। ब्लाइंडनेस क्या है? एब्सेंस ऑफ कर्ड का फॉर्मेशन नहीं होता अगर कोल क्रॉप और मेनली कॉलीफ्लावर के अंदर ये होता है नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से और एबनॉर्मल एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से। और बटनिंग इन कॉलीफ्लावर के अंदर क्या होता है कि जो कर्ड्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल टाइप के होते हैं। ये होता है मेनली नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से। ब्लांचिंग इन वेजिटेबल इज डन फॉर टू इनएक्टिवेट द एंजाइम एक्टिविटीज़। द एंजाइम की एक्टिविटीज़ को इनएक्टिवेट करने के लिए ब्लांचिंग की जाती है। और ब्लांचिंग एक इम्पोर्टेंट कल्टीवेशन प्रैक्टिस है किसके अंदर? कॉलीफ्लावर के अंदर, जिसके अंदर एंजाइम की एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए जो कॉलीफ्लावर के अंदर ब्लांचिंग की जाती है। और मेनली ब्लांचिंग का मेन जो पर्पज़ है वो है एंजाइम्स को इनएक्टिवेट करना। द सीड ऑफ कैरेट के सीड को क्या कहते हैं? साइजोकार्प। देन फोर्किंग इन कैरेट के अंदर फोर्किंग किस वजह से होता है? कॉम्पैक्ट सॉइल और अनडिकम्पोज्ड फार्म यार्ड मैन्योर होता है, उसकी वजह से फोर्किंग होती है कैरेट में। जो लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो हार्वेस्टिंग स्टेज है मस्क मेलन की, लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन के लिए हार्वेस्टिंग स्टेज है जो मस्क मेलन की, उसे क्या कहते हैं? हाफ स्लिप स्टेज। हाफ स्लिप स्टेज में अगर आप हार्वेस्ट करेंगे तो उसको लॉन्ग ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अगर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करना है तो उसे फुल स्लीव स्टेज पे हार्वेस्ट करेंगे। दैन चीफ पोलिनेटिंग एजेंट अनियन के अंदर हनी बी, और मैंगो के अंदर हाउस फ्लाई, और जो वीविल होता है वो होता है ऑयल पाम के अंदर। और ब्लास्टोफेगामोस वास्प जो होती है वो होती है फिग के अंदर पोलिनेटिंग एजेंट। ये आपको पोलिनेटिंग एजेंट जो मेन है वो ध्यान रखने हैं। जैसे सेक्स फॉर्म ऑफ वाटरमेलन कुकरबिट्स के अंदर मेनली जो सेक्स फॉर्म होती है वो होती है मोनोसियस, जो कि पॉइंटेड गार्ड एक ऐसा कुकरबिट्स है जिसके अंदर डायोसियस सेक्स फॉर्म पाई जाता है। इसके अलावा आईवी गार्ड के अंदर भी डायोसियस सेक्स फॉर्म है। देन सीड रेट ऑफ हाइब्रिड टोमेटो, हाइब्रिड टोमेटो की सीड रेट क्या होती है? वो होती है 100 से 150 ग्राम पर हेक्टेयर हाइब्रिड टोमेटो की सीड रेट। ओरिजिन ऑफ कुकुम्बर का ओरिजिन होता है इंडिया। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर रैपिड डिटेरियोरेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। फ्रूट और वेजिटेबल डिटेरियोरेट होते हैं, वो होते हैं रेस्पिरेशन की वजह से, यानी इथाइलिन प्रोड्यूस होता है इनके अंदर। और रेस्पिरेशन और क्लाइमेट्रिक टाइप के फ्रूट होते हैं मेनली, उसके अंदर ये देखा जाता है। सीरियस डिजीज ऑफ क्यूमिन की मोस्ट सीरियस डिजीज है विल्ट। सर्जरी डिजीज इज ए कॉमन इन फनल कास्ड बाय। सर्जरी डिजीज फनल के अंदर होती है जो किसकी वजह से कॉज होती है? वो होता है वायरस की वजह से। देन विटामिन सी एक्ट एज ए एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट। ट्यूबराइजेशन इन पोटैटो के अंदर ट्यूबराइजेशन के लिए क्या रिक्वायर होता है? शॉर्ट डे कंडीशन, जबकि जो रिप्रोडक्टिव स्टेज के लिए पोटैटो की यानी फ्लावरिंग के लिए पोटैटो के अंदर लॉन्ग डे कंडीशन रिक्वायर होती है। द एलिमेंट विच इम्प्रूव द फ्रूट क्वालिटी को, फ्रूट क्रैकिंग को कंट्रोल करने के लिए क्या कहता है? बोरोन का यूज़ किया जाता है। और फ्रूट क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए बोरोन का यूज़ करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स के अंदर क्रैकिंग होती है वो बोरोन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। सो बोरोन इज अप्लाइड टू इम्प्रूव द फ्रूट क्वालिटी। देन एडिएबल पार्ट ऑफ नोलकोल इज स्वॉलन स्टेम। जो नोलकोल है क्रोसीफेरी फैमिली का मेंबर है, और इसका जो एडिएबल पार्ट होता है वो होता है स्वॉलन स्टेम। अनियन वेराइटी सूटेबल फॉर डिहाइड्रेशन के लिए मोस्ट सूटेबल वेराइटी जो अनियन की होती है वो होती है वाइट कलर्ड वेराइटी। जो एक और ऊपर क्वेश्चन आया था वो था
yellow colored variety suitable for dehydration is full Swarna. Then antifungal property of onion is due to which factor? The answer is कैचकोल. कैचकोल की वजह से अनियन के अंदर एंटी फंगल प्रॉपर्टी पाई जाती है और एलिन जो केमिकल होता है उसकी वजह से एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी, जो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है अनियन के अंदर, वो पाई जाती है. विटामिन लॉस ड्यूरिंग प्रोसेसिंग. कौन सा विटामिन जो प्रोसेसिंग के दौरान लॉस हो जाता है वो है विटामिन सी. विटामिन सी इज लॉस ड्यूरिंग प्रोसेसिंग. रूटाबग्गा इज ए मैन मेड वेजिटेबल. रूटाबग्गा क्या है? एक मैन मेड वेजिटेबल है जो क्रॉस किस किस का है? ब्रेसिका ओल्रेसिया और ब्रेसिका नेपस का. देन सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी इज एग्जिस्ट इन. सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी किस किस के अंदर पाई जाती है? वो पाई जाती है मैंगो, आंवला, एप्पल, आलमंड एंड चेरी. जो गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी है वो पाई जाती है मैंगो, आंवला और कोकोआ के अंदर, और एप्पल, आलमंड, चेरी के अंदर पाई जाती है स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी. इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोसेसर एंड कंज्यूमर ऑफ कैशू. देन मेजर टी ग्रोइंग पॉकेट आर लोकेटेड इन आसाम. यह टी सबसे ज़्यादा ग्रो की जाती है आसाम में, देन वेस्ट बंगाल में, एंड देन तमिलनाडु एंड केरला. थैंक यू फॉर टुडे.